द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार के अंदर स्थिर पोजीशन, कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा हो, गिर रहा हो, 1000, 1500, 500, 1200 पॉइंट गिर रहा होगा सेंसेक्स, ऐसा कुछ नहीं। 200, 250, 150 पॉइंट ये गिरता है और कभी रिकवर भी कर जाता है। एक महीने से यही पोजीशन चल रही है, यानी पूरी जुलाई से करीब यही पोजीशन है इसकी। तो इससे क्या है कि इसमें दो पक्ष हैं बाजार में। एक पक्ष ये कहता है कि साहब बाजार के अंदर परिणाम खराब नहीं है, खराब आ रहे हैं और आएंगे और आ रहे हैं। और एक पक्ष ये कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये बात सही है कि बाजार के परिणाम, कुछ जो कंपनियों के परिणाम है वो कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे। मतलब ग्रोथ आई है, अब तक जितने परिणाम आए हैं उनमें 15 से 20% के बीच में ओवरऑल एक्यूमुलेटेड ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं। कुछ इंडिविजुअल कंपनी के खराब है, कुछ के अच्छे हैं। जैसे HDFC बैंक है, इसने ग्रोथ बैंड वैगन ज्वाइन कर लिया है, बड़ी कंपनी है। और अल्ट्राटेक के रिजल्ट अच्छा है। डालमिया भारत के मतलब सीमेंट कंपनीज को मानिए, अब सीमेंट कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए हैं। केमिकल कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और अच्छे आने की संभावना है। और ये तस्वीर तो हालांकि 30 अगस्त तक साफ होगी, जब तक ये सारी परिणाम आ जाएंगे। लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं है। पिछले जो क्वार्टर था उसके परिणामों के आसपास ही मैं जहां तक समझता हूँ, ये टोटल जो ग्रोथ का जो टोटल एक्यूमुलेशन है, टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति ग्रोथ होती रहनी चाहिए। तो अभी हम चर्चा करेंगे, आज बहुत से शेयरों पर चर्चा करेंगे, इंडिविजुअल शेयरों पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, टैरिफ पे समझौता हो गया है। अमेरिका will charge 15% custom duty on goods exported by या imported by US from यूरोपियन यूनियन, जिसमें करीब 25-30 देश हैं, 27 देश। उनसे जो भी माल आएगा अमेरिका में, उस पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी। साथ में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूरोपियन यूनियन अमेरिका में करेगी और $750 बिलियन का एनर्जी प्रोडक्ट, इसमें गैस, तेल, क्रूड, ये सब खरीदेगी। तो ये नेट टू नेट ये पोजीशन है। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, मोटा मोटी जो समझौते होने थे उसमें भारत और बचा है। ये भी समझौता 2-4-5 दिन में मैं समझता हूँ हो जाएगा, या नहीं हो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो चुके हैं समझौते और अमेरिका में भी अब एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। रहा सवाल अमेरिका के अंदर ब्याज दरों का, ब्याज दरों में स्थिरता है, बढ़ तो नहीं सकती। घटाने का जहां तक सवाल है, सितंबर तक एक कट तो जरूर आएगा, क्योंकि ये जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई अमेरिका ने, टैरिफ बढ़ाया है, इसके परिणाम जो हैं इन्फ्लेशन पर जो रिफ्लेक्शन है वो लेटेस्ट बाय 30 अगस्त आ जाएगा। और ये वन टाइम बढ़ेगी, फिर बार बार नहीं बढ़ेगी, फिर तो गिरेगी। क्यों, जो बढ़त थी वो तो आ गई, अब तो घटत का नंबर है। एक लेवल पर अगर कोई स्टेबल हो जाती है चीज तो फिर वो गिरती है, बढ़ती नहीं। अनदर थिंग, मैं जो मेरा एजुकेशन ऐप है जिसमें मैं एक किताब लिख रहा हूँ शेयर मार्केट पर, आई एम राइटिंग ए वेरी डिटेल्ड एंड लार्ज बुक, जिस पर मैं करीब 1 साल लगेगा, मुझे 1-1.5 साल लगेगा पूरा करने में उसको। करीब 35 लेक्चर में दे चुका हूँ and I will continue to deliver my lecture in a comprehensive way, in a detailed way. आज भी दूंगा मैं लेक्चर उस पर। आप उसकी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें कर ले, आपकी इच्छा हो तो। दैट्स ऑल। अब सवाल ये उठता है कि आज की चर्चा का विषय ये जो है, एक नया सूर्योदय हो रहा है। एक नया सूर्योदय हो रहा है, और वो सूर्योदय क्या है मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे एक आध मामलों में, एक आध बार, कि उस सूर्योदय के चिन्ह की किरणें थोड़ी साफ सुथरी दिखाई देने लगी हैं, कुछ चमक भी आ रही है, कुछ एक में चमक भी आ रही है।
जो परिणाम अभी तक आए हैं, पिछले क्वार्टर के परिणाम थे, अब जो परिणाम आए हैं, और जो शेयर की प्राइसेज में जो बढ़त है, उन शेयर्स में जो मेगा इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, उनमें एंट्री ले रहे हैं, इस बात से स्थिति स्पष्ट हो जाती है, कोई ना कोई दम आ रही। और वो दम यही है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव रिड्यूस्ड एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट प्राइसेस आर फर्मिंग अप। फर्मिंग अप का मतलब मजबूत हो। तो ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में मैं एक ही बात कहूंगा, खरीदने की तो मेरी कोई रिकमेंडेशन होती नहीं। मैं तो खाली दिशा बता सकता हूं कि ये दिशा किधर जाएगी, क्या परफॉर्मेंस आ सकती है कंपनी की। और उसमें आज मैंने 15 शेयरों की लिस्ट बनाई। लिस्ट तो और भी बनाई जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट वीडियो में देना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, टाइम भी लगता है, एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। कम से कम जो नाम मैं लूंगा तो उन नामों को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, व्हाई आई एम अप्रिशिएटिंग दिस नेम। तो उसमें केमिकल सेक्टर के अंदर देखिए, जो पहले मैं एग्रोकेमिकल, कई सेक्टर्स हैं केमिकल सेक्टर में। एग्रोकेमिकल है, टेक्सटाइल सेक्टर के डाइज एंड पिगमेंट्स हैं, फार्मा सेक्टर के लिए एपीआई केमिकल्स हैं, फिर एयर कंडीशनिंग के लिए फ्लोरोकेमिकल एंड फ्लोरो गैसेस है। तो ये कई तरह के केमिकल सेक्टर्स हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं 3-4 सेक्टर्स पे बात करूंगा, केमिकल के सब सेक्टर्स पे। अच्छा, फिर स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी केमिकल इंडेक्स भी 11 मार्च सन 2025 को बना दिया। हालांकि अभी तक उसमें कोई ज़्यादा परिणाम नहीं आए हैं, क्योंकि दैट इज क्वाइट ए न्यू इंडेक्स। 1000 का बेस रखा है उसका। अब देखो क्या होता है, कितना परिणाम आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ठीक आना चाहिए। मैं कोई बढ़ चढ़ के बातें नहीं करता हूँ कभी भी, यानी कि साहब 100 गुना हो जाएगा और 10 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, उन केमिकल की बहुत सी कंपनियों में ग्रोथ के, बढ़त के, मुनाफे में बढ़त के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं। शेयर की प्राइसेज की बढ़त और उनके परिणाम दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन। तो चलते हैं दोस्तों, कौन सा शेयर है। तो पहले मैं बताता हूँ एग्रोकेमिकल शेयर। एग्रोकेमिकल्स में यूपीएल के पिछले क्वार्टर में 20% मार्जिन आए थे। इस क्वार्टर के परिणाम नहीं आए, उसकी डेट भी अभी तक नहीं आई है, और इस क्वार्टर के परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर की कॉनकॉल मैंने पढ़ी है, दैट इज गुड। इसलिए उसके परिणामों की ओर का इंतजार कीजिए। खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बढ़त की संभावनाएं बहुत हैं। घाटे में आ गई थी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी। पहली 4 जो कंपनीज हैं उनमें ड्यूपोंट है, मॉन्सेंटो है, बायर है, बासफ है, और फिर 5th नंबर इसका यूपीएल का है, यूनाइटेड फास्फोरस का इसका नाम, और श्रॉफ फैमिली का मैनेजमेंट है। राजू भाई श्रॉफ इसके प्रमोटर थे, और अभी जय श्रॉफ इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ऐसी सूरत में 12,000 तरह की केमिकल्स बनाती है, और इन हाउस रिसर्च है। इसने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ी कंपनी भी खरीदी थी फॉरेन में, जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए थी, और 60,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है, जिस टर्नओवर के सेल के बढ़ने के चांसेस है 70-75,000 करोड़ भी हो सकते हैं। तो बढ़त के काफी अच्छे चांसेस। और सीड सर्टिफिकेशन में भी है, सीड्स तैयार करती है, सीड सर्टिफिकेशन करती है, सीड डेवलप करती है, सीड को प्रिजर्व करती है। उसमें भी बहुत बड़ी कंपनी, इसने एक सीड कंपनी को टेक आउट कर लिया। तो ये मर्जर एंड एक्विजिशंस के जरिए, रिसर्च के जरिए ये कंपनी आगे बढ़ी है अपने बलबूते पर। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। मेरे पास भी है शेयर भाई, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, मैं बायस भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। आप चेक कर लें साइट, शारदा क्रॉपकेम, और इसके यूपीएल के शेयर में 33.30% की बढ़त आई है पिछले 1 साल में। तो ये रिमार्केबल ग्रोथ है, मतलब शेयर की प्राइसेस ये इंडिकेट करती है। इस तरह की जो पुरानी जमी हुई कंपनियां हैं, ये कभी यूं खामखा तेज नहीं होती। 10-12% तो बेशक कोई तेज हो जाए, कोई ऑपरेटर खींच कहाँ दे, लेकिन 33%, ये बाजार गिर रहा है तो भी मजबूत खड़ा है शेयर, बल्कि 2-4 रुपये बढ़ता ही है। शारदा क्रॉपकेम 96.93
परसेंट की शेयर में बढ़त आई, 96% की बढ़त एक साल में। शारदा क्रॉप कैम, ये भी एग्रो डाइज का शेयर, एग्रो केमिकल्स का शेयर। इंसेक्टिसाइड इंडिया 35.83% की बढ़त आई और क्रॉप लाइफ 17.53% बढ़ा है। सुमिटोमो में 16.39% की बढ़त आई। सुमिटोमो एक जापानी कंपनी है और ये वर्ल्ड फेम कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, फुल्ली रिसर्च बेस्ड कंपनी। जो इंडिया में एक्सेल लिमिटेड था उसको एक्वायर करके और एक जापानी कंपनी ने एक्वायर किया और उसका नाम सुमिटोमो केमिकल रख दिया, खुद के नाम पे रख दिया। तो इसमें भी, इसके शेयर में भी 16.39% की बढ़त है। तो एग्रो केमिकल सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी एक पीएलआई कंपनी और है, पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, वो भी बहुत, वो मंदी के गिरावट के समय में भी वो कंपनी मात नहीं खाई थी उसने, बहुत अच्छी कंपनी को मिला, वो भी बहुत सुपर। वन पेड अप शेयर उसका 4,000 रुपये के आसपास चलता है। तो ऐसी सूरत में ये तो एग्रो केमिकल्स की बात है। दूसरे हम सेक्टर पे आते हैं एसआरएफ, जो फ्लोरोकेमिकल्स का। एसआरएफ के 3 डिवीजन है। एक डिवीजन है नाइलन टायर कोड का, दूसरा डिवीजन पैकेजिंग फिल्म बनाने का है और तीसरा जो सबसे बड़ा डिवीजन है वो केमिकल डिवीजन। और उसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो फ्लोरोकेमिकल एंड फ्लोरोकैश है, जो एयर कंडीशनिंग और फ्रीजिंग के लिए उपयोग आती है, फ्रीजर्स में और एसीज में काम आती है। तो ऐसी सूरत में एसआरएफ के परिणाम अच्छा है, इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया, केमिकल की कैपेसिटी डबल कर दिया और एक्सपेंशन चल रहे हैं अंडर एग्जीक्यूशन में। तो ये काम चलता रहेगा इसमें, और बुरे से बुरे हाल में भी 2,000 रुपये से नीचे शेयर नहीं गए थे इसलिए, और अभी 3100 के आसपास ये होरिंग कर रहा है और मेरी राय में शेयर में बढ़त के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। मेरे पास भी ये शेयर आज ही खरीदा है मैंने। एसएच स्केल का डीसीएम श्रीराम भी ये ग्रुप तो सेम है, ब्रदर्स अलग है। ये डीसीएम श्रीराम 33.75% की बढ़त आई। ये भी पेस्टिसाइड भी बनाती है, शुगर भी बनाती है और एथेनॉल भी बनाती है। ये इस तरह से है ये, लेकिन इसमें भी बढ़त के चांसेस काफ़ी है और बढ़ी भी है, 33.75% बढ़ी। ये बढ़त की इनिशियल स्टेज है केमिकल कंपनियों में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का जो राइट टाइम होता है, दैट इज द इनिशियल स्टेज व्हेन द सेक्टर स्टार्ट्स टेकिंग ग्रोथ। एसएच केलकर जो है ये खास तौर से सेंट बनाने वाली कंपनी, जो आपके कॉस्मेटिक्स में डलता है, जिसके कस्टमर गोदरेज, हिंदुस्तान लीवर और ये जो इस तरह की कंपनियां हैं, ये इमामी, ये इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां हैं, साबुन तेल बनाने वाली, वो काम में लेंगी। इसके शेयर में भी 30.72% की बढ़त आई। टनफैक ये कास्टिक कंपनी, सोडा एश कंपनी है, ये बिरला के पास थी, अभी किसी और ने ले ली है इसको। इसमें 116.89% की बढ़त आई। आलकेमी क्रॉप 85.55% की बढ़त आई। एश जी केमिकल्स में 76.30% की बढ़त आई है और केशर पेट्रो में 60.55% की बढ़त आई। तो ये कंपनियां आप देखें 2.5-3 साल से पड़ी थी सब कंपनी, और यूपीएल जैसी कंपनी घाटे में आ गई थी, लॉस में आ गई थी। वो सब उठ के आ रही है बहुत जल्दी ही, और आई थिंक इट्स ए राइट टाइम टू स्टडी दीज कंपनी, टू कीप ए वॉच ऑन दीज कंपनी। खरीद के तो मनी, खरीद का आपका डिसीजन है, आपको करना है। हालात को देख करके मैं हालात बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। फाइन ऑर्गेनिक केमिकल है, अतुल है, फिर नवीन फ्लोरो है और गुजरात फ्लोरो। और इवन मैं आपसे बता रहा हूँ, बालाजी अमाइंस के शेयर में भी उठाव शुरू हो गया, 1200 रुपये जाके 1600 रुपये आ गए। ऑन दी कॉन्ट्ररी, इनमें तेजी के सिंबल क्यों हैं कि ये बाजार से रिवर्स जा रही है। बाजार या तो स्टेबल है या थोड़ी गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये केमिकल कंपनियां उठ रही हैं। आप, मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखा करें आप। ये 2-4 मिनट से नाम लेने से कुछ भी नहीं होगा। आप समझें हालात को। अब मैं आपसे बताता हूँ बाजार में क्या पोजीशन रहा है। निफ्टी की पोजीशन पिछले 52 वीक्स में, ये जो ग्रोथ बताई है, शेयर में बढ़त बताई है, 52 वीक की बताई। अब मैं निफ्टी की पोजीशन बताता हूँ। निफ्टी में 9.45% की गिरावट आई है पिछले 1 साल।
अभी रिकवर कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी इट इज ऑन द डाउन साइड। निफ्टी बैंक में जरूर 20.80% की बढ़त है, तो बैंकिंग सेक्टर ठीक है, लेकिन ये जो केमिकल शेयर है, जो सेलेक्ट शेयर है, ये निफ्टी बैंक से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे। अच्छा, अब मिड कैप शेयर, निफ्टी मिड कैप, ये भी अभी भी इसमें 33% की गिरावट आई, 1.33% की गिरावट है इन स्पाइट ऑफ रिकवरी, लेकिन केमिकल शेयर बढ़ रहे हैं। तो ये रिवर्स पोजीशन जो है, जब मार्केट गिरावट में है, दबाव में है, बाजार में निराशा का वातावरण है, स्टेबिलिटी है, बाजार रुका हुआ है, लेकिन ये शेयर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब समथिंग इज देयर। और रीजन वही है कि केमिकल के अंदर रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव डिक्लाइन एंड डिमांड हैज इंक्रीज एंड द फिनिश प्रोडक्ट प्राइसेस आर स्टैंडिंग स्टिल। निफ्टी नेक्स्ट 50 14% की गिरावट है, और स्मॉल कैप के अंदर 4.43% डाउन है पिछले 52 वीक्स में। तो दोस्तों, दिस इज द टोटल पोजीशन। मेरा तरफ से मैं कोई खरीद की या मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, क्योंकि ना तो मैं इतनी कंपनियों को खरीद सकता हूँ, किसी भी आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि मान लो 2-2 हजार शेयर, 5-5 हजार शेयर भी इन कंपनियों को खरीदे तो करोड़ से रुपये। और इन कंपनियों में मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई कंपनी में किसी ना किसी बड़े आदमी के, बहुत मेगा इन्वेस्टर के एंट्री की खबर आई रहती है। तो थैंक यू दोस्तों, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप सावधानी से काम करें, और बाजार में कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बाजार ठीक हो सकता है 2-4-5 दिन बाद, ये बात है। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दें अगर पसंद आया तो। थैंक यू।